परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, हे सर्वरक्षक, दुख विनाशक, सुख प्रदाता परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर को मानने से, स्वीकार करने से क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है या आना चाहिए? ईश्वर को मानने का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होता है या हो सकता है? कल इस विषय को प्रारंभ किया था, कुछ विषय आपके सामने रखा था। ईश्वर की हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं और इन सब को करते हुए हमारे में ये विचार, इच्छा सदा बनी रहती है कि इससे मेरा हित और कल्याण होवे, इससे मेरा हित और कल्याण हो सकता है। क्योंकि स्वभावतः हम इसीलिए किसी भी कार्य को करते हैं, हित के लिए ही करते हैं। वो ईश्वर के साथ भी उसी प्रकार से जुड़ जाता है और ऐसे में हम अपने कर्तव्य को स्तुति, प्रार्थना और उपासना पर केंद्रित करते हुए अपने जीवन को चलाने लगते हैं और हित की कामना, हित का होना, हित की कामना का पूरा होना, ये हम परमात्मा पर छोड़ते हैं। अपने हित की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें अपने ऊपर विश्वास या अनुभव से ज्ञात रहता है और तभी हम दूसरे की तरफ जाते हैं, चाहे दूसरा मनुष्य हो, चाहे ईश्वर हो। जब तक हमें ये अनुभूति है कि मैं अपना हित स्वयं कर सकता हूं, मैं पूरा अपना हित कर लूंगा, तब तक दूसरे की तरफ हम जाते नहीं हैं। मैं सरलता से, शीघ्रता से कर लूंगा, तो हम दूसरों की तरफ जाते नहीं हैं, सहायता के लिए जाते नहीं हैं। लेकिन प्रार्थना, स्तुति, उपासना करते हुए ये मन में हमारे समझ बनी रहती है कि मैं कर नहीं पा रहा हूं और अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं, जिससे कि मेरी ये कमियां दूर हो सकें।
इन विषयों में भी मैं उन्नति को प्राप्त हो सकूं। ये अंदर छुपी हुई भावना रहती ही है, उसके बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है। और जब ऐसा हम करते हैं तो हम तो स्तुति प्रार्थना करने वाले हुए, और हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला परमात्मा है, इस रूप में हम देखते हैं। यदि हम स्वयं ही अपनी पूर्ति कर रहे होते हित की, तो फिर तो प्रार्थना का अवसर था नहीं। इस स्थिति में जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हित कौन करेगा? ये परमात्मा करेगा। ये एक स्वभावतः मन में बैठ ही जाता है। और हम अपने को स्तुति प्रार्थना पर केंद्रित रखते हैं। वो हमने किया, बार बार किया। हम बार बार प्रार्थना कर सकते हैं, एक बार नहीं। पूरी नहीं हुई तो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और श्रद्धा से करते हैं, विनम्र होकर के करते हैं, अश्रुपात करते हुए करते हैं, दुखी होकर के करते हैं, कुछ संकल्पों के साथ में करते हैं कि ये हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, ये हो जाए तो मैं इस नियम का पालन करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। हम बहुत कुछ करते हैं भिन्न भिन्न रूपों में, जिनकी जो दृष्टि या मान्यता है उसके अनुसार इसी के अंतर्गत हम बहुत कुछ करते रहते हैं। किंतु हमारे हित की पूर्ति परमात्मा करेगा, ये हमारे को निश्चय रहता है। हम स्वयं अपने हित की पूर्ति करेंगे, ये भाव नहीं रहता है वहां पर। वो तो हम छोड़ चुके। जितना हमें करना था, कर सकते थे, वो तो हम कर रहे हैं। इन सब आध्यात्मिक उपायों को करते हुए हम परमात्मा पर निर्भर करते हैं, परमात्मा पर आश्रित होते हैं। परमात्मा ये करेगा। और जब इसके आधार पर हम चलते हैं, वो प्रार्थनाएं की गई, कितनी बार की गई, कब पूरी हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, वो सब विचार विश्लेषण तो होता ही रहता है। तो क्यों नहीं हुई, और उसका फिर प्रभाव हमारे जीवन पर और ईश्वर के मानने न मानने पर पड़ता है। और ईश्वर को हम किस रूप में माने, इस पर पड़ता है। ईश्वर की कैसी स्तुति करें, कैसी प्रार्थना करें, इस पर पड़ता है। क्योंकि न केवल हम अपने को देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं। उन्होंने भी भगवान की स्तुतियां की, गुणगान किया और प्रार्थनाएं की। उन्होंने इस रीति से की, इस स्थान पर की, इन मंत्र या इन शब्दों से की। जो भी कुछ विधि विधान होता है जो हम दूसरों में देखते हैं, हमने भी की। हमने भी किसी विधि विधान से या कुछ की, या कम विधि विधान से की, या अधिक विधि विधान से की। वो सब देखते हुए हम अपनी भी तुलना करते हैं और दूसरों की भी करते हैं, और देखते हैं कि सफलता का प्रतिशत कहाँ अधिक है या कहाँ सफलता मिल रही है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के विश्वास में हम ईश्वर पर तो दोष नहीं डालते। सामान्यतः हम ईश्वर पर दोष नहीं देते कि ईश्वर कर नहीं रहा है ऐसा। कभी कभी ईश्वर पर भी दोष डाल देते हैं जब अपने में कोई कमी नहीं दिखाई देती। नहीं तो हम प्रथम प्रयास ये करते हैं विनम्रता में कि मेरी ही विधि में कोई दोष होगा, मेरी ही करने में कोई कमी है, जिस कारण से मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, या परमात्मा ने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की। और ऐसे में हम जिज्ञासा रखते हैं कैसे करना चाहिए। अपने जानकार लोगों से पूछते हैं, अन्य अनुभवी लोगों से पूछते हैं, अन्य जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, जो कोई कहता है, हम तो पूछते हैं आपने कैसे प्रार्थना की थी, आपने क्या किया था कि आपकी कामना पूर्ण हो गई। स्वाभाविक जिज्ञासा है, क्योंकि हम उस कामना की पूर्ति, अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं। और कहीं भी आशा की किरण दिखती है तो हम उससे पूछते हैं, और विश्वास हो जाता है तो हम फिर वैसा करते हैं। फिर आगे वो विश्वास बना रहता है नहीं बना रहता है, वो फिर अगले का विषय है। लेकिन ये प्रक्रिया हमारे बीच में, समाज में चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और हम परस्पर इन विधियों का और इनका आकलन करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं।
लेकिन इन सबके बीच देने वाला या हित की पूर्ति करने वाला परमात्मा है, ये बना रहता है, ये समान रूप से मिलेगा। यद्यपि विधि में भेद हम देख रहे हैं और सफलता न मिले तो दोष हम अपने में देख रहे हैं, पर वो हम उसको गौण कारण मानते हैं, निमित्त मानते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन करने वाला तो परमात्मा ही है, देने वाला तो परमात्मा ही है। ये विचार हमारे मन में दृढ़ रहता है, स्पष्ट बना रहता है। तो एक विचार का बिंदु होता है कि ईश्वर को मानने, ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना करने से जो भी हमें मिलता है वो परमात्मा ही देता है, अथवा हमें मिलता है परमात्मा से नहीं, वैसे मिलता है या हम उपलब्ध करा लेते हैं। ये विचार का बिंदु है। कल भी मैंने आपको इस बिंदु पे लेकर के बात को रखा था। ये बिंदु इसलिए है कि हमारा इस तरह का व्यवहार देखा जाता है। हम अपना और दूसरों का जब विश्लेषण करते हैं अध्यात्म मार्ग में चलने वालों का, तो हम उनको इस स्थिति में पाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या परमात्मा ही हमें सब कुछ देता है? हम परमात्मा को छोड़ करके जिन कार्यों को करते हैं, जब परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं लगती, पानी लेना है, रोटी बनाना है, सफाई करना है, हम करते हैं और जो हम चाहते हैं उस तरह की चीजें हो जाती हैं। झाड़ू लगाते हैं तो सफाई हो जाती है, नहाते हैं तो सफाई हो जाती है, इत्यादि। वहां ऐसे कार्यों में अथवा अन्य मनुष्यों को जब हम सहयोग का कहते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं, वहां तो हमें ये दिखाई देता है कि हमने इनसे किया और इन्होंने हमारे लिए ये किया। वहां तो हम अपना दायित्व ले लेते हैं कि भाई हाँ, मैंने ऐसा किया, मैंने स्वयं ने किया तो मैंने किया, ये हमें रहता है। दूसरे ने नहीं किया और दूसरे ने किया तो वो भी हमें पता रहता है कि ये दूसरे ने किया है। तो अपना हमारे करने से भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे करने से भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। खड़े हो जाओ। ये हम मानते हुए भी, ये हम मानते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन जब परमात्मा से जुड़ करके हम इन बातों को देखते हैं तो वहां हम इसको अवकाश नहीं देते कि ये मेरे करने से भी हो रहा है। वहां तो परमात्मा के करने से ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा के बिना जब हम हमारे करने से होता तो फिर तो परमात्मा को बीच में लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो परमात्मा को जब हम मध्य में लाते हैं, हमारे ज्ञान में लाते हैं, विचार में लाते हैं, फिर जो हम कर्म करते हैं उसमें भी हम अपने द्वारा अपने में अनेक परिणामों को लाते हैं और देखते हैं। सब कुछ परमात्मा के ऊपर नहीं रहता है। और महर्षि के वचन या हम ऋषियों के जो कथन देखते हैं उससे हमें ये बातें पता भी लगती हैं और जीवन में भी हमें अनुभव में आता है कि परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं तो उस स्तुति के कारण परमात्मा ने कुछ हमें दे दिया हो, परमात्मा हमें कुछ दे देता है। क्या ऐसा है? तीन चीजें हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर से जुड़ी हुई हम ये तीन चीजें करते हैं, या तो तीन शब्दों में उसको बांट दिया हमारे ऋषियों ने थोड़ी समझ के लिए। तो परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, ये हमें विधि मिल रही है, शास्त्र के निर्देश हैं और हम कर रहे हैं। उस स्तुति का जो लाभ हमारे पे आ रहा है वो किसके कारण से आ रहा है? ईश्वर दे रहा है इसलिए आ रहा है, एक पक्ष हो सकता है। दूसरा, ईश्वर भी दे रहा है और हम भी कर रहे हैं उसमें कुछ। और तीसरा कि इसमें ईश्वर कुछ भी नहीं हमें दे रहा है, लेकिन हमारे में परिवर्तन आ रहा है। हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, इससे हमारे में ही हम स्वयं परिवर्तन ला रहे हैं। ईश्वर की स्तुति रूप जो कर्म हम कर रहे हैं, वो स्तुतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जो हो, और उससे भिन्न भिन्न प्रभाव परिणाम हो सकते हैं, वो जो भी हो।
लेकिन मोटे तौर पे सामान्य रूप से कथन करें तो स्तुति वाला कर्म, स्तुति रूप कर्म मैं कर रहा हूं और उससे मेरे में परिवर्तन आ रहा है। ईश्वर की ओर से कुछ हो गया और फिर मेरे में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं। एक विचार का बिंदु है कि क्या ईश्वर की तरफ से ऐसा कुछ होता है वहां पर। तो ईश्वर को मानने का क्या लाभ है और वो लाभ कैसे आता है, ये विचार विवेचना का विषय आध्यात्मिक लोगों में रहता है। हम स्वयं भी विचार करते रहते हैं हो कैसे रहा है। एक स्थिति है कि बस हमें बताया गया कि स्तुति करनी चाहिए और उससे ये लाभ है, और हम कर रहे हैं और हमें लाभ भी मिल रहा है और हम उतने पे संतुष्ट हैं। हम ये कोई विवेचना नहीं कर रहे कि लाभ हुआ कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या थी, हुआ कैसे। हम समझना चाह रहे हैं कि हुआ कैसे, हो गया लेकिन हुआ कैसे। तो जब हम इन बिंदुओं के ऊपर चिंतन मनन करते हैं तो ये प्रश्न आएंगे, विचार होगा। तो स्तुति के लाभ में महर्षि दयानंद ने जो लिखा, स्तुति से प्रीति होती है। स्तुति से प्रीति होती है। किससे होगी प्रीति? हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं तो परमात्मा से प्रीति होगी। अभी जो प्रीति है, प्रेम है, ये एक तरफा होता है या दो तरफा होता है? एक तरफ से होता है या दो तरफ से होता है? तो सच्चा प्रेम या सच्ची प्रीति तो दोनों तरफ से होती है तभी मानी जाती है। लेकिन एक तरफा भी होता है, एक तरफा भी होता है। दूसरा व्यक्ति हमारे से मित्रता नहीं चाह रहा लेकिन हम उससे मित्रता चाहते हैं, हम लालायित हैं मित्रता करने के लिए, लेकिन उसको हमारी कोई परवाह नहीं है, उसको उपेक्षा है। हम प्रयास कर रहे हैं और वो हमारे को छोड़ रहा है, लेकिन हमारे मन में तो मित्रता का भाव है। तो अच्छी मित्रता, अच्छी प्रीति, अच्छा प्रेम दो तरफ से होता है, वो पूर्णता को होता है और वो भी अच्छे स्तर पे हो, समान स्तर पे हो। लेकिन एक तरफा भी होता है। अब परमात्मा के साथ हमें प्रीति करनी है, परमात्मा से प्रेम हमें विकसित करना है, तो किस तरफ से होगा? एक तरफ से या दो तरफ से? हम चाहते क्या हैं? हम दो तरफा ही चाहते हैं। हम परमात्मा से प्रेम करें इतना नहीं, परमात्मा हमारे से प्रेम करें, और इन दोनों में भी तुलना करें कि हम दोनों में से किसको अधिक चाहते हैं। हम दूसरे से प्रेम करें ये हम अधिक तीव्रता से चाहते हैं, या दूसरा हमारे से प्रेम करे इसकी हमारी तीव्रता या तो अधिकता रहती है। मनुष्यों के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं और परमात्मा के संदर्भ में भी देख सकते हैं। क्या भाव बनता है हमारे अंदर? हम मित्रताएं हम करते ही रहते हैं, बहुत से संबंध हमारे हैं, चाहे पारिवारिक संबंध हैं, चाहे व्यावसायिक हैं या कार्य के हैं, कुछ भी हैं, बैठिए। और परमात्मा के साथ भी। तो क्या भाव बनता है हमारे अंदर कि हम दोनों प्रीतियों में से किसको प्रीति करते हैं? इसको बंद कर दीजिए, बाहर बिल्कुल बंद कर दीजिए उसको। तो दोनों में से किसकी हम इच्छा करते हैं? आपने अपने लिए सोचा होगा कि क्या स्थिति है अपनी, किसको अधिक चाहते हैं? हम अधिक प्रेम करना चाहते हैं, ये प्रबलता है, या दूसरा हमारे से अधिक प्रेम करे, ये इसकी प्रबलता है? दूसरा हमारे से करे, आप कहेगा। और दोनों ओर से तो है, दोनों में से क्या अधिकता होती है या आपको बिल्कुल बराबर लगता है? बिल्कुल बराबर लगता है। जितनी इच्छा हमारी ये है कि मैं परमात्मा से प्रेम करूं, और उतनी ही इच्छा है कि परमात्मा भी मेरे से प्रेम करे, अथवा परमात्मा मेरे से प्रेम करे, इसकी इच्छा हमारी अधिक है, और मैं परमात्मा से प्रेम करूं, इसकी इच्छा कम है। चाहते क्या हैं हम? जैसे सामान्यतः हम कहें कि सब लोग मुझे मित्र समझें, सब लोग मुझे मित्र समझें, मित्र की तरह से देखें, और एक है कि मैं सबको मित्र की तरह से देखूं, मैं सबका मित्र बन जाऊं या सब मेरे मित्र बन जाएं। इन दोनों में हम जब तुलना करके देखते हैं तो किस चीज का पलड़ा भारी लगता है हमारे अंदर? कि सब मेरे मित्र बन जाएं।
इसका अर्थ होता है कि सब मेरे साथ मित्रता युक्त व्यवहार करें, जैसे मित्र करता है, मेरा सहयोग करेगा, ये भी मेरा सहयोग करे, ये भी मेरा हित करे, ये भी करे, ये कामना हमारी रहती है। लेकिन मैं सबका हित करूं, मैं सबसे मित्रता को निभाऊं, ये पक्ष दुर्बल रहता है। तो जब परमात्मा की स्तुति करते हैं, और परमात्मा को मानने से क्या लाभ है, इस बिंदु पे जब हम केवल स्तुति पे आते हैं, तो परमात्मा की स्तुति से प्रीति बढ़ती है। तो प्रीति किसकी बढ़ती है? यदि वो प्रीति परमात्मा की हमारे प्रति बढ़ती है, तो परमात्मा की ओर से भी कुछ किया गया है। और यदि हमारी ओर से प्रीति बढ़ती है, तो हमारी ओर से कुछ किया, हमारी तरफ से होके हमारी तरफ से ये प्रीति का बढ़ना हुआ। तो जो एक मूल प्रश्न मैं रख रहा था कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो ये स्तुति से हमारे ही अंदर कुछ हो रहा है या तो परमात्मा की ओर से भी कुछ हो रहा है? तो वो कुछ देता है, उस बिंदु को अलग करके अभी केवल प्रीति के संदर्भ में हम देखें कि जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं और प्रीति की वृद्धि उसमें कही गई है, तो किसकी प्रीति की वृद्धि होती है? परमात्मा की ओर से या हमारी ओर से? हमारी ओर से होती है। परमात्मा मूलतः हमारे से जितनी प्रीति करता है वो तो करता ही है, कमी वहां नहीं है, कमी वहां नहीं है। हम सामान्यतया जब संसार में किसी की स्तुति करते हैं, वहां क्या होता है? अभी ईश्वर के संदर्भ में तो आपने कहा कि भाई हम स्तुति करते हैं तो प्रीति हमारे अंदर बढ़ती है। अब संसार के व्यवहार को देखें, हमने किसी विद्वान या धनवान या बलवान की स्तुति की और उससे प्रीति की वृद्धि हो रही है, तो प्रीति की वृद्धि हम किसमें देखते हैं और किसमें चाहते हैं? वहां पर कि मेरी इनसे प्रीति बढ़ जाए, मैं इन विद्वान की, धनवान की या बलवान की स्तुति कर रहा हूं तो मेरे अंदर प्रीति बढ़ जाए, इसलिए मैं उनकी स्तुति कर रहा हूं, ये भाव रहता है। अथवा कि जब मैं इनकी स्तुति करूंगा तो इनकी मेरे से प्रीति बढ़ जाए, मैं विद्वान की स्तुति करूं तो इनको मेरे से प्रेम हो जाए और फिर मेरे को लाभ हो, वो तो साथ में जुड़ा हुआ है ही। मैं धनवान की स्तुति कर रहा हूं तो ये मेरे से प्रेम करने लगे, मेरे से मित्र भाव में आ जाएं और इनका सहयोग मुझे मिल जाए। ये धनवान व्यक्ति, ये बलवान व्यक्ति हैं, मैं इनकी स्तुति कर रहा हूं, आपने इतने बलवान हैं, आप इतने न्यायकारी हैं, आपने इसकी रक्षा की, इसकी रक्षा की, मेरी भी ये है। और स्तुति करने की क्या इच्छा रहती है वहां हमारी? किसकी प्रीति बढ़ने की बात करते हैं वहां हम? दूसरे की करते हैं। ईश्वर के संदर्भ में जब हमने बात की, विचार किया, तो हमें लगता है कि परमात्मा की तरफ से तो ऐसा होगा नहीं, हमारी तरफ से ही होना चाहिए। लेकिन लोक व्यवहार में हमें बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। क्या हमारे में से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्तुति इसलिए करता है कि उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाए? व्यवहार में देख के सोच के देखिए, जब जब हम दूसरे की स्तुति करते हैं तो वहां हम क्या कर रहे होते हैं या हमारे साथ क्या हुआ है? हमारे जीवन में बहुत अनुभव है इसमें कि हमने बहुतों की स्तुतियां की हैं, हम अपना अपना देख सकते हैं और विचार करके देखिए क्या कोई ऐसा उदाहरण हमें मिलता है कि हमने किसी दिन ये सोचा हो कि मेरे मन में इसके प्रति प्रीति बढ़े, मित्रता बढ़े, इसलिए मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं, विशेष रूप से जब मैं उसको बोल करके बताऊं? ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। किसी को आ रहा है याद अपने मन में? नहीं। तो जब हम स्तुति करते हैं और स्तुति करने का जो हमारा स्वभाव बनता है, वो संसार का, हमारे जीवन का, जितना भी हमने जीवन जिया है, 10, 20, 30, 40, 50 साल, 60 साल, वो एक भिन्न रीति से चल रहा होता है। बाहर की प्रक्रिया तो वो है कि हम स्तुति कर रहे हैं, शब्द स्तुति के ही हैं, जैसा जैसा जो व्यक्ति है हम यथा योग्य स्तुति भी कर रहे हैं, प्रक्रिया हमारी सारी वही चल रही है। और वही प्रक्रिया जब हम ईश्वर के साथ में कर रहे होते हैं तो प्रक्रिया तो वही है। तो जो भाव हमारा संसार में स्तुति करने वालों के प्रति होता है, वैसा ही भाव हमारा ईश्वर के प्रति भी बनता है।
और जब ईश्वर के प्रति भी वैसा ही भाव बनता है तो हम क्या कामना कर रहे होंगे अंदर ही अंदर? ईश्वर मेरे से प्रेम करने लगे, अधिक ईश्वर मेरे से प्रेम करने लगे। लेकिन महर्षि ने ऐसा नहीं कहा ईश्वर के संदर्भ में। प्रीति की बढ़ती है, और आपने तुरंत उत्तर भी दिया, भाई किसकी प्रीति बढ़ती है? तो हमारी बढ़ती है। तो शब्द या प्रक्रिया वही होते हुए भी अंदर की जो स्थितियां बनती हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं और भिन्न भिन्न होनी चाहिए। लेकिन समाज में चूंकि हम ऐसा ही करते हैं तो प्राय हमारा भाव ऐसा ही बन जाता है कि जैसा कि ईश्वर मेरे से प्रीति करने लगे, मैं ईश्वर की स्तुति करूंगा तो वो मेरे से प्रेम करने लगेगा। और ऐसा ही हम बोलते हैं, ऐसा ही मन में विचार करके चलते रहते हैं, करते रहते हैं। और इसीलिए नास्तिक लोग हमारे से कहते हैं कि क्या ईश्वर प्रशंसा प्रिय है कि आप स्तुति करेंगे तो वो आपको अधिक प्रिय समझने लगेगा? और हम ईश्वर को नहीं मानते हैं या ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं या ईश्वर की स्तुति कोई कम करता है तो बोले क्या ईश्वर हमारे को कम प्रिय समझेगा? तो जब ईश्वर की न्यायकारिता, ईश्वर के लिए सब समान है, इन विचारों को लाते हैं तो भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर से जो हमें लाभ प्राप्त होता है या नहीं होता है, कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और हम अंदर ही अंदर किन भावों से इन कार्यों को करते रहते हैं, ये विचारने की बात है, ये समझने की बात है। ये केवल बाह्य क्रियाएं नहीं है कि इतना किया और हो गया। उसके लाभ की प्रक्रिया को जितना जितना हम अधिक समझते जाते हैं उतना उतना एक तरह से हम ईश्वर को अधिक समझ रहे होते हैं, हम यथार्थ के अधिक निकट जा रहे होते हैं और अपने को भी अधिक यथार्थ में जा रहे होते हैं। और जितना जितना इतने यथार्थ में आते हैं तो उतना उतना अज्ञान या अयथार्थ के कारण से कुछ समस्याएं बन जाती हैं हमारे जीवन में, वो नहीं बनेंगी या कम से कम बनेंगी। नहीं तो फिर हम यही कहेंगे कि ईश्वर को मानने वाले भी वैसे ही, न मानने वाले भी ऐसे ही, स्तुति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले भी वैसे ही, न करने वाले भी वैसे ही। तो ईश्वर को मानने का क्या लाभ है, बिंदु पे और आगे विचार करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।